नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुदर्शन यात्रा। कहते हैं इस संसार में कहीं रचना से पहले यहाँ एक दिव्य शक्ति थी जिसने पहले जीवन और फिर जीव को जन्म दिया। यही परम शक्ति सारे ब्रह्मांड में देवी भगवती के नाम से पूज्य प्रसिद्ध हुई। देवी भगवती, उनका सबसे शक्तिशाली रूप देवी काली है, जिनके तेज का सूर्य यूं तो सारे संसार में चमकता है, लेकिन कोलकाता वो धरती है जिसके कण कण में काली है। कोलकाता से काली का संबंध अद्भुत है। काली अपने सबसे जागृत और वैभवशाली रूप में इस धरती पर विराजमान है। तो चलिए आज हम अपनी यात्रा की शुरुआत दक्षिणेश्वर धाम से करते हैं। कोलकाता देवी माँ काली का महत्तम क्षेत्र है। मेरा मन तो माने ना काली ने, रूप काले ने दिगंबरी, हृदय पद्म में किरणें फैलाती, क्षमा माँ क्या मेरी। पश्चिम बंगाल की ये हृदय स्थली देवी माँ काली के परम शक्तिशाली और तेजोमयी हो गई है। कभी तो उजली, कभी तो पीली, माँ काली का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से लोग मंदिर आते हैं। तो उजली, कभी तो पीली, कभी तो नीली लाल रे। माँ का स्वभाव ऐसा, जाए ना आ जाना, स्वभाव ऐसा, जाए ना आ जाना, सोचते जन्म काली घाट मंदिर कलकत्ता शहर में हुगली नदी पर एक पवित्र घाट है। समय के साथ नदी मंदिर से दूर चली गई। कभी तो पुरुष, कभी तो प्रकृति, कभी तो निराकार रे। मंदिर अब आदि गंगा नामक एक छोटी नहर के किनारे है जो हुगली से जुड़ता है। निराकार रे, माँ का स्वभाव समझ के कमला कांत, देखो ना पागल बना रे। कहा जाता है कि कलकत्ता शब्द काली घाट शब्द से लिया गया है। लोग कहे वो है काली, मेरा मन तो माने ना काली रे। देवी ने हमेशा अपनी शक्तियों से इस संसार की रक्षा की है। हृदय पद्म में किरणें फैलाती, क्षमा माँ क्या मेरी। ऐसा ही एक समय था जब शुंभ और निशुंभ दो भाइयों ने सारे संसार में हाहाकार मचा रखा था। कहते हैं देवताओं की प्रार्थना पर माँ भगवती ने शुंभ निशुंभ दो असुरों से भयंकर युद्ध किया। जब शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड ने माँ पर प्रहार करना चाहा तो उनका मस्तक भीषण क्रोध से तन गया और उसमें से देवी महाकाली प्रकट हुई। माँ के मस्तक से प्रकट होकर देवी काली ने चंड और मुंड का वध किया और तभी से हर युग में अन्याय और अत्याचार से माँ हमारी रक्षा करती आ रही है।
के तेज से जन्मी है। इस धरती को अन्याय और अत्याचार से मुक्त करने के लिए सभी देवी देवताओं की शक्तियों से मिलकर जिस महाशक्ति को जन्म दिया वही महामाया देवी भगवती है और माँ काली देवी भगवती का शक्ति रूप है। चंड और मुंड का वध करने वाली देवी को चामुंडा कहा जाने लगा और देवी चामुंडा की सांवली छवि देखकर उन्हें काली का नाम दिया गया। माँ आदिशक्ति की त्रिवर्ण शक्तियाँ देवी महाकाली, देवी महालक्ष्मी और माँ सरस्वती देश के 51 शक्ति पीठों में अलग नाम और रूप में निवास करती है। इन्हीं 51 शक्ति पीठों में से है कोलकाता, जहां देवी साक्षात महाकाली के रूप में विराजमान है। काली घाट मंदिर को मां काली ने अपना धाम चुना है। उनके तेज और करुणा का सूर्य इसी मंदिर की 4 दीवारी से उदय होता है और सारे संसार को उजाला देता है। जो सबके मन का हाल जानती है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है वही देवी महाकाली है। काली घाट मंदिर देवी सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहते हैं दक्ष के यज्ञ कुंड से जब भोलेनाथ देवी सती को ले जा रहे थे तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से उनकी उंगलियां खंडित होकर यहीं इस धरती पर गिरी थी। काली घाट को भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां शिव के रुद्र तांडव के दौरान सती के शरीर के विभिन्न अंग गिर गए थे और काली घाट उस स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। काली घाट मंदिर इतना जागृत और चैतन्य है कि यहाँ माँ से कहीं कोई भी बात अधूरी नहीं रहती। मन्नत के धागे माँ से हमारा बंधन जोड़ देते हैं और माँ हमारी झोलियाँ खुशियों से भर देती है। माना जाता है कि काली घाट मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से अस्तित्व में है। मूल मंदिर एक छोटी झोपड़ी के आकार का ढांचा है, जिसे राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। वर्तमान संरचना 1809 में सबरन रॉय चौधरी के मार्गदर्शन में पूरी हुई। मुख्य मंदिर में देवी काली की एक अनूठी प्रतिमा है। काली घाट मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप में लगभग 200 वर्ष पुराना है। हालांकि इसे 15वीं शताब्दी में मानसर भाषण में और 17वीं शताब्दी के कवि कंकण चंडी में संदर्भित किया गया है।
माँ काली पूर्ण है। क्षमा, दया, त्याग, प्रेम सब उनके गुण हैं और इन्हीं गुणों से वे हमें आनंद का वरदान देती आई हैं। जिसके क्रोध में भी करुणा है और मौन में भी ममता, वे है देवी महाकाली। मनुष्य ही नहीं, देवता भी सारे सुख और शांति का वरदान पाने इन्हीं की शरण में आते हैं। कोलकाता काली की नगरी है। काली सच्चिदानंद स्वरूपिणी मां शक्ति है और उनके इस धाम को एक और महाशक्ति पावन कर रही है। गंगा मैया की स्वरूप लहरें कोलकाता के तटों को अपने स्नेह से सींच रही हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि गंगा इस धरती को मिला ईश्वर का महत्तम वरदान है। राजा भागीरथ ने 5000 वर्षों तक तपस्या कर मां गंगा को इस धरती पर उतारा था। मां ने उनके पूर्वजों को ताड़ के मुक्ति की जो महायात्रा शुरू की थी, वो आज तक चली आ रही है। आज भी गंगा उतनी ही पावन, उतनी ही फलदायिनी है कि क्षण भर इसके तट पर खड़े रहने से तरन तारन हो जाता है। काली मां का मंदिर नवरत्न की तरह निर्मित है और यह 46 फुट चौड़ा तथा 100 फुट ऊंचा है। मंदिर के भीतरी भाग में चांदी से बनाए गए कमल के फूल, जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं, पर मां काली शस्त्रों सहित भगवान शिव के ऊपर खड़ी है। आखिर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दक्षिण की ओर स्थित ये मंदिर 3 मंजिला है। ऊपर की 2 मंजिलों पर 9 गुंबद समान रूप से फैले हुए हैं। गुंबदों की छत पर सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं। मंदिर के भीतरी स्थल पर दक्षिण मां काली भगवान शिव पर खड़ी हुई है। देवी की प्रतिमा जिस स्थान पर रखी गई है, उसी पवित्र स्थल के आसपास भक्त बैठे रहते हैं और आराधना करते हैं। दक्षिणेश्वर मां काली का मंदिर विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। भारत के सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में मां काली का मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। एक तरफ गंगा तो दूसरी तरफ काली, मानो कोलकाता जैसे साक्षात देवलोक की छवि बन गया है। गंगा की इस किनार पर देवी महाकाली दक्षिणेश्वर मंदिर में निवास करती हैं। आज दक्षिणेश्वर की जो महिमा और ख्याति है,
इसके पीछे एक अद्भुत कथा है। श्यामा माँ क्या मेरी काली रे, श्यामा माँ क्या मेरी काली। बरसों पहले दक्षिणेश्वर देवी माँ काली के लिए ही बनाया गया था। दक्षिणेश्वर माँ काली का मुख्य मंदिर है। बताया जाता है कि खुद काली माँ ने शूद्र जमींदार की विधवा पत्नी रासमणि को सपना देकर इस मंदिर को बनवाने की बात कही थी। कहते हैं एक बार जब रासमणि के मन में वाराणसी जाकर तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई तो माँ काली ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा, गंगा तट पर मेरा एक मंदिर बनवाओ, मैं स्वयं वहाँ विराजूंगी। और इस तरह यही धरती काशी जैसी पावन और फलदायिनी हो गई। रानी रासमणि ने मां का आदेश मानकर दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और तभी से देवी मां काली दक्षिणेश्वरी काली के रूप में हमें आनंद और अमृत का वरदान दे रही हैं। इस बात का जिक्र करना जरूरी नहीं कि कोलकाता में दुर्गा पूजा कितने धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान कोलकाता के नज़ारे ही बदल जाते हैं। जगह जगह दुर्गा माँ के पंडाल सजे होते हैं और दूसरी तरफ मेले लगे होते हैं। भक्ति, नाच गाने और खाने पीने के साथ साथ ही कोलकाता में 10 दिन धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। कोलकाता में माँ दुर्गा के पंडाल तो नवरात्र के पहले दिन से ही सज जाते हैं, मगर असल उत्सव पंचमी से शुरू होता है। पंचमी तक सभी पंडालों में माँ दुर्गा के चेहरे को सफेद कपड़े से कवर करके रखा जाता है, मगर पंचमी के दिन हर पंडाल में माँ का चेहरा खोल दिया जाता है। अगर आप केवल 3 से 4 दिन के लिए कोलकाता जा रहे हैं तो आपको पंचमी के बाद ही जाना चाहिए। नवरात्र के आखिरी दिन माँ दुर्गा की पूजा के बाद शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे के साथ सिंदूर की होली खेलती हैं। इस प्रक्रिया को सिंदूर खेला कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल लौटती हैं। इस दौरान माँ की मांग में सिंदूर भरकर महिलाएं उल्लू की ध्वनि निकालती हैं और माँ को विदा करती हैं। सिंदूर खेले का उत्सव नवरात्र के 10वें दिन खेला जाता है। काली काल विनाशिनी है,
उन्होंने न्याय की रक्षा और अन्याय के विनाश के लिए ही जन्म लिया है, कभी क्षमा से तो कभी दया से, कभी ममता से तो कभी शक्ति से। माँ ने हर युग में हमें सहारा दिया है। माँ दक्षिणेश्वरी साक्षात देवी भगवती का रूप है। आस्थाओं के अमर तीर्थ से अब हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आत्मा से परमात्मा की इस यात्रा में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। श्यामा